अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, यानी कि जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ये कैसे बिहेव करते हैं एज अ सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है 12th केमिस्ट्री FSC पार्ट 2 की, जो चैप्टर नंबर हमारे पास 7 है। तो इसमें हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात की हुई है। तो आज हम बात करेंगे नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में वीडियो नंबर 5 में हमने कूल को भी डिस्कस किया था एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी तरह अब हम नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में देखें, नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स इन विच मीथेन इन इज इन अबंडेंस अलोंग विद इन इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन etc। अब इसका मतलब क्या है कि जो नेचुरल गैस होती है ये मिक्सचर है किसके, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होती है। ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन कार्बन मौजूद होगा उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जिनका लो बॉइलिंग मौजूद होता है वो नेचुरल गैस में मौजूद होते हैं। ओके। उसके साथ साथ कि नेचुरल गैस में जो ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है वो मीथेन की होती है। किसकी? मीथेन की जो मिकदार वो ज़्यादा मौजूद होती है। और इसके साथ साथ इथेन की भी, यानी कि इथेन की भी मौजूद होती है और प्रोपेन की भी मौजूद होती है। तो प्रोपेन भी इनकी इनकी और ब्यूटेन भी हमारे पास मौजूद है। तो इन तीनों की जो हमारे पास होती है वो मिकदार कम होती है, जबकि जो मीथेन की इसकी मिकदार ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ आल्सो फाउंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अंडर द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि जिस तरह हमने कोल पर बात की थी कि आज से कई मिलियन साल पहले जो दरख्त जानदार ज़मीन के नीचे दब गए थे, तो ज़मीन में टेम्परेचर प्रेशर की वजह से वो चीज़ें क्या होती डिकम्पोज हो गई थी, और कोयले की फॉर्म में कोई नेचुरल गैस की फॉर्म में। ओके। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेचुरल गैस इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कंट्रीज लाइक पाकिस्तान विच आर डेफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल एंड कोयल। यानी कि पाकिस्तान उन ममालिक में मौजूद है जिनमें मिनरल ऑयल और कोयल की जो दस्तियाबी है वो बहुत कम है। हालांकि ऐसा नहीं है, जब अगर अगर हकीकी में देखा जाए कि जो बलोचिस्तान है हमारा पाकिस्तान का सूबा, उधर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मकदार में कोयल और मिनरल ऑयल मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती बस हमारे जो लीडर अल्लाह खैर करे, इन पाकिस्तान गैस भी, चूँकि हमारे पास पाकिस्तान में जो गैस है सुई के मुकाम से जो बलोचिस्तान से आ रही होती है वो यानी कि सस्ती है एक लिहाज से। तो इज़ यूज फॉर द पावर जनरेशन इन सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़। उसको हम पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं नेचुरल गैस को, और उसके साथ साथ उसको हम सीमेंट की फैक्ट्री में और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, और एज अ फ्यूल इन जनरेशन इंडस्ट्रीज एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पज। इसको हम इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं और डोमेस्टिक यानी घरेलू घरों में भी यूज़ करते हैं इसको, नेचुरल गैस को। ओके। तो नेक्स्ट पेट्रोलियम है। तो यहाँ चंद चीज़ें हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो नेचुरल गैस होते हैं इसमें मैंने जिस तरह मैं बताया था कि हम 87% से लेकर 98%, 87 से लेकर 98% इसमें मीथेन मौजूद होती है। क्या होती है? मीथेन। किस में? नेचुरल गैस में। जबकि जो इथेन की वो 1.5 से लेकर 9.0% मौजूद, ये इथेन मौजूद होती है नेचुरल गैस में। जबकि जो मेरे पास प्रोपेन होती है वो 0.1 से लेकर 1.5% में मौजूद होती है। ये क्या होती है? प्रोपेन मौजूद होती है। यानी कि ये देखिए जो मीथेन है इसकी सबसे ज़्यादा मकदार है, जबकि जो ब्यूटेन है इसकी मकदार कितनी होती है? 0 से लेकर 0.3% होती है। ओके हो गया। इसके अलावा अगर इसके हम यूजेस की बात करें तो नेचुरल गैस को हम जो बिल्डिंग्स होते हैं, बिल्डिंग को हीट करने के लिए या वाटर को गर्म करने के लिए हम नेचुरल गैस यूज़ करते हैं। या इसी तरह रेफ्रिजरेशन में भी टू ऑपरेट दी रेफ्रिजरेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। कूलिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। कुक के लिए भी हम नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं। इसी तरह ड्राई कपड़ों को ड्राई करने के लिए भी हम नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं। इसी तरह हम आउटडोर लाइटिंग के लिए भी नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या है? मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम व्हेन इट इज़ इन द रिफाइंड फॉर्म। यानी कि जब हम मिनरल ऑयल को हासिल करते हैं और इसको जब हम रिफाइन करते हैं तो रिफाइनिंग हालत में जो मिनरल ऑयल होता है उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। मिनरल ऑयल व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक्स इट इज़ अ ब्लैकिश कलर लिक्विड एंड इज़ नोन एज क्रूड ऑयल। मिनरल ऑयल को हम ज़्यादातर कहाँ से हासिल करते हैं? इसको हम रॉक्स से हासिल करते हैं, और इसका जो कलर होता है वो ब्लैकिश कलर होता है। ओके। और इसको मिनरल ऑयल को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। अब जो
इसका ओरिजिन है पेट्रोलियम का, वो क्या है कि पेट्रोलियम इज थॉट टू बी फॉर्म बाय स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट सम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जिस तरह मैंने पहले बता चुका हूँ कि आज से कई मिलियन साल पहले जो दरख्त जानदार जो चीज़ें ज़मीन के नीचे दब गई थी, तो ज़मीन में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होने की वजह से वहाँ केमिकल रिएक्शंस हुए, बायोकेमिकल रिएक्शंस हुए, जिनकी वजह से जो जो चीज़ें थी वो किसी न किसी शक्ल में मुंतकिल हो गई। तो उनमें से कुछ चीज़ें जो वहाँ पेट्रोलियम की फॉर्म में भी, यानी कि मैं पेट्रोलियम के फॉर्म में भी हासिल हुई थी। उसके अलावा अगर बात करेंगे पेट्रोलियम को हम ऑयल का ऑयल भी कहते हैं, या फिर इसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। उसकी 3 नेम है पेट्रोलियम के। ओके गाइस, इसकी जो सबसे मशहूर एग्जांपल्स हैं पेट्रोलियम के, वो हमारे पास कैरोसिन है। इसके अलावा हमारे पास डीजल है, डीजल फ्यूल है, गैसोलीन है। ये कॉमन एग्जांपल है पेट्रोलियम की। तो अब ये टेबल बना हुआ आप लोगों के सामने, ये एग्जांपल है पेट्रोलियम की। ओके, तो ये आप टेबल देख सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर, इतना सा हमारा टॉपिक था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, यानी कि इसमें जो मेन बात है वो मैं बताना भूल गया कि जो देखें बॉइलिंग पॉइंट्स है, जिस तरह हमने नेचुरल गैस में कहा था कि जो नेचुरल गैस में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ये देखें, अगर 20 से कम बॉइलिंग ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट 20 से कम है तो वो बिहेव करते हैं एज अ नेचुरल गैस। अगर 20 से 60 की रेंज में बॉइलिंग पॉइंट्स है जिन हाइड्रोकार्बन्स की, तो वो बिहेव करते हैं एज अ पेट्रोलियम ईथर। ओके, और जिनकी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी बॉइलिंग पॉइंट्स 60 से 100 के दरमियान है, वो बिहेव करते हैं एज इलेक्ट्रोनाइन या फिर नेफ्ता के तौर पर। ओके, तो ये टेबल इसी तरह सॉन्ग चलता जा रहा है और इनकी यूजेस भी लिखे हुए हैं।